हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। क्या प्रेम है पिताश्री का, जिसे अपनी सबसे प्रिय पुत्री कहते हैं, उसी के घर आके उससे भेंट करने की आवश्यकता भी नहीं समझते। तुमने हमसे कुछ कहा? कुछ विशेष नहीं, केवल इतना कि आप मेरे घर। क्या सुंदर दृश्य है, किसी साधारण मनुष्य के देव योनि में प्रवेश कर जाना और फिर स्वर्ग का राजा बनना। कितनी अभूतपूर्व घटना है। पुत्र इंद्र के लिए ये उपलब्धि अद्वितीय है। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अच्छा किया जो आपने हमें बता दिया, अन्यथा मेरा तो जीवन व्यर्थ ही हो गया होता। तुम हमसे कुछ कह रही थी? तुम कुशल से तो हो पुत्री दीदी। तुम्हारे गर्भधारण का समाचार सुनते ही हम दौड़े चले आए और यहाँ पहुंचकर मुझसे भेंट करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। हम लोग तुम्हारी कुटिया की ओर ही आ रहे थे पुत्री। माता पद प्राप्त करने की तुम्हें बहुत बहुत बधाई। रहने दीजिए झूठी बधाई। आज मुझे पता चल गया है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुम ऐसा क्यों कह रही हो पुत्री? तुम्हारे कुशल समाचार पूछने के लिए तो हम लोग इतनी दूर से यहाँ आए हैं। यदि आप मेरा कुशल समाचार पूछने आए थे, तो यहाँ रुककर उस दुष्टा अदिति के पुत्र को स्वर्ग जाते क्यों देख रहे हैं? ऐसा दृश्य तो युगों में एक ही बार देखने को मिलता है पुत्री। और सत्य तो यह है कि फिर संसार में कभी ऐसा होगा कि नहीं। यह एक ऐतिहासिक घटना है। हम लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया और यह घटना हो गई। इसीलिए हम लोग ये दृश्य देखने रुक गए थे। यदि ऐसा ही है तो जाइए ना उस दुष्ट अदिति के पास ही। मुझ पर उपकार क्यों जता रहे हैं ये कहकर कि हम तुम्हारा कुशल समाचार पूछने आए थे? अदिति, तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम हमारी पुत्री हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें हमारा अपमान करने का अधिकार मिल गया है। मित्र दक्ष, आप लंबी यात्रा से थक कर आए हैं और पुत्री दिति भी गर्भवती होने के कारण चिड़चिड़ी सी हो गई है। आप पहले विश्राम कर लीजिए, फिर भेंट कर लीजिएगा। आइए कुटिया में जाकर विश्राम करते हैं। देवी दिति तो यहां नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व तो वह अस्वस्थ थी। ऐसी अवस्था में वे कहां जा सकती हैं? होना तो यही चाहिए था उन्हें। वे भी ना बहुत हठी हैं। समझती नहीं है कि इस अवस्था में उन्हें विश्राम करना चाहिए। माताश्री, पिताश्री, आप कब आए? जब पुत्र इंद्र स्वर्ग आरोहण कर रहे थे। हमें भी वो अलौकिक दृश्य देखने का सौभाग्य मिल ही गया। प्रजापति दक्ष, महारानी वीणी, आपका मेरे आश्रम में स्वागत है। आप लोग थक गए होंगे,
कुछ समय विश्राम कर लीजिए। विश्राम तो ये कर लेंगे, किंतु आप दोनों मेरी कुटिया में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम लोग तुम्हारी कुशलता जानने आए थे। आपको समय मिल गया मेरे लिए? किंतु जब मैं गिर गई थी, जब मैं कष्ट में थी, तब तो आप मेरी सहायता करने के लिए नहीं आए थे। ऋषि कश्यप, हमने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि आप हमारी पुत्रियों का ध्यान रखेंगे। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो आप अपने विवाह के समय से आज तक पुत्री दीदी के विरुद्ध भेदभाव करते रहे। और आज तो आपने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। हमारी पुत्री दीदी कष्ट में गिर पड़ी और आप उसकी सहायता करने के लिए भी नहीं आए। लगता है आप हमसे दंड पाए बिना सही मार्ग पर नहीं आएंगे। पिताश्री, पुत्र इंद्र तो अपना अंतिम अमोघ यज्ञ पूरा कर रहा था। देवगुरु ने कहा था कि यज्ञ पूरा होने से पहले कोई अपने स्थान से उठ नहीं सकता। अर्थात वैदिक ढोंग के लिए आपने हमारी पुत्री दीति के जीवन को संकट में डाल दिया। पिताश्री, इसमें जीवन संकट में पड़ने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तू तो इनका पक्ष लेगी ही, क्योंकि तू तो इनकी सबसे प्रिय पत्नी है ना। वास्तव में तो तू ही है जिसने इन्हें मेरे विरुद्ध भड़काया है। दीदी, आपको कोई भ्रम हो गया है। हमने कभी भी किसी को किसी के विरुद्ध नहीं भड़काया है, बल्कि हम तो आपकी सदा प्रशंसा ही करते हैं। एक तू और एक तेरे ऋषिवर, बस तुम दोनों ही तो हो इस पूरे संसार में जो दूध के धुले हो। अन्य सब तो दुष्ट है, पापी है। आज तुम मेरे और पिताश्री के सामने इतना मुंह खोल रही है, इसका केवल एक ही कारण है। तेरे पुत्र इंद्र की सफलता ने तुझे अभिमानी बना दिया है। तू बड़ों का सम्मान करना भी भूल गई है। अब तू मेरी कुटिया से चली जा और आज के बाद मेरी कुटिया में कभी मत आना। दीदी, आप गर्भवती हैं। इतना क्रोध अच्छा नहीं है आपके लिए। अब तू स्वयं यहाँ से जा रही है या मैं तुझे धक्के मारकर निकालूं? देवी दीति, अब आप अति कर रही हैं। इस प्रकार देखा पिताश्री आपने, यहाँ मैं अस्वस्थ हूँ और ये दोनों उस दुष्ट अदिति को मनाने गए हैं। मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है। हाँ पुत्री, आज हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अब तुम्हें यहाँ एक पल भी रहने की आवश्यकता नहीं। तुम अभी तुरंत हमारे साथ प्रजापति प्रासाद चलो। मित्र दक्ष, वैसे तो पिता और पुत्री के बीच में किसी तीसरे को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, किंतु मैं स्वयं को आप ही के परिवार का एक अंग समझता हूं और इसलिए मैं ये कहने की धृष्टता कर रहा हूं कि इस समय पुत्री दीति का प्रासाद में जाना उचित नहीं होगा।
हाँ पिताश्री, शुक्रदेव ठीक कह रहे हैं। यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए मेरा यहाँ रहना आवश्यक है। ठीक है पुत्री, यदि ऐसा है तो तुम यहीं रहो। जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करके जाएंगे कि ऋषि कश्यप फिर कभी तुम्हारा अपमान न करें। पिताश्री, दोष अकेले ऋषिवर का नहीं है। वास्तव में वे तो भोले हैं, सांसारिक बातें नहीं समझते। दोष दुष्टा अदिति का है। यदि वो अपनी कुटिलता छोड़ दे तो ऋषिवर स्वयं ही सुधर जाएंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को सही मार्ग दिखाकर ही जाएंगे। पुत्री आदिति, माँ, आप ही बताइए हमारी क्या भूल? हमने कब दीदी का बुरा चाहा? ऋषिवर, आप तो हर बात के साक्षी हैं ना। आप ही बताइए, हमने कब और कैसे कैसे दीदी का बुरा चाहा? कभी भी नहीं। तू दुखी क्यों होती है पुत्री? तू तो जानती है कि पुत्री दीदी का स्वभाव बालपन से ही उग्र रहा है, और फिर ईर्ष्या की भावना उसके अंदर बहुत अधिक है। तुझे उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम प्रयास करते हैं माँ, सदा प्रयास करते हैं कि हम दीदी की हर बात को अनदेखा कर दें। हम तो ऋषिवर को भी यही समझाते कि दीदी स्वभाव की उग्र किंतु हृदय से कोमल, लेकिन कभी कभी तो दीदी अति कर देती है। हमारा हृदय बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। जो हो गया सो हो गया, अब इन बातों को भूल जाइए। अब तो केवल यह सोचकर प्रसन्न रहिए कि हमारे पुत्र इंद्र के 100 अमोघ यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुए, और अपनी कठोर तपस्या और भक्ति के फलस्वरूप अब वो स्वर्ग की सुख सुविधाओं का भोग कर रहा होगा। पुत्र इंद्र के अमोघ यज्ञ की सफलता ने ही तो दीदी को इतना व्याकुल कर दिया है। उसके मन में बसी ईर्ष्या की भावना उसे किसी की सफलता पे प्रसन्न ही नहीं होने देती है। यही बातें हैं जो पुत्री दीदी के प्रति इन सबके मन में विष भरती रहती हैं। आप ही ने सदा ऐसी बातें करके पुत्री दीदी को इन सबसे अलग थलग कर दिया, और आज आप ही के कारण वो इतनी दुखी है। स्वामी, आप अपने किए कार्यों का आरोप हम पे लगा रहे हैं। क्या कहा आपने? वही जो सत्य है। आपने बालपन से ही दीदी के कारण अपनी अन्य पुत्रियों के बीच भेदभाव किया है। आवश्यकता से अधिक लाड करके उसकी बुरी भावनाओं को भी बढ़ावा दिया है। यही कारण है उसकी किसी के साथ मित्रता नहीं हो पाती। वो हर व्यक्ति से लड़ती रहती है और हर व्यक्ति पर अपना शासन चलाना चाहती है। इस आयु में भी आपने ये नहीं सीखा कि अपने पति का सम्मान करना चाहिए, उससे आदर पूर्वक बात करनी चाहिए। जिस प्रकार आप ये चाहते हैं कि हम आपका सम्मान करें, आप दीदी को क्यों नहीं समझाते कि उसी प्रकार वो ऋषिवर का सम्मान करे? महारानी वीणी, या आप महारानी बनी रहना चाहती हैं तो अपनी सीमाओं के भीतर रहिए। सीमाएं लांघने का परिणाम आपके लिए बहुत दुखदायी होगा। माँ, आप दोनों यूं ही बोलते जाएंगे तो झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। कृपया आप ही चुप हो जाइए।
हमारे बार बार चुप रहने के कारण ही आज स्थिति यहां तक पहुंची है। आज हम चुप नहीं रहेंगे। आपने पहले भी अनेकों बार हमें यह धमकी दी है कि आप हमारा त्याग कर देंगे। आज हम आपसे कहते हैं, यदि आपने अपना स्वभाव नहीं बदला तो हम आपका त्याग कर देंगे, तो हम आपका त्याग कर देंगे, तो हम आपका त्याग कर देंगे। शुक्रदेव, सुन रहे हैं ना? पहले तो उस दुष्ट अदिति की लंबी सी जीवा निकल आई और अब मां भी पिताश्री से विवाद कर रही है। इसे कहते हैं चींटी के पर निकलना। इन सब का केवल एक ही कारण है, उस कुलक्षणी अदिति के पुत्र को स्वर्ग राज्य प्राप्त होना। ये भूल गए हैं कि ये कौन है और क्या है, किंतु अब इन चींटियों के पर कतरना आवश्यक हो गया है। मैं कुछ ना कुछ तो करके ही रहूंगी।